क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब साल 2015 में सऊदी अरब के कार्यवाहक शासक के रूप में देश की बागडोर संभाली थी तो सभी लोग हैरान रह गए थे कि भला 29 साल का नौजवान इस्लामी जगत के सबसे महत्वपूर्ण देश को कैसे चला पाएगा। लेकिन न सिर्फ उस नौजवान ने सऊदी को चलाया बल्कि अब वो उसे पूरी तरह से बदलने में लगा हुआ है। जी हाँ, कैसे, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या ये बदलाव है। बल्कि कुछ लोग तो इस बदलावों को क्रांति कह रहे हैं, न सिर्फ सऊदी के लिए बल्कि मुस्लिम जगत के लिए। चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। प्रिंस को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिन पर सऊदी अरब के अंदर और बाहर चर्चा होने लगी थी और सत्ता में आते ही मानवाधिकार के मुद्दे उठ खड़े हुए। शहजादे सलमान ने सबसे पहले खुद अपने सगे संबंधियों को नजरबंद कर दिया जो उनका विरोध कर सकते थे। इसके साथ ही सऊदी अरब पत्रकार खागोशी की हत्या का मामला भी दुनिया में खूब उठा, जिसका आरोप भी इन पर लगा, जिससे इनकी इमेज पर गहरा असर पड़ा। लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती रहीं कि वो देश में कट्टरपंथी मुल्ला ग्रुप की पकड़ ढीली कर रहे हैं। और अब एक खबर और चल रही है कि सुन्नी वहाबी देश सऊदी अरब और शिया देश ईरान जल्द ही एक दूसरे के देशों में एम्बेसी खोलेंगे। इस खबर ने लोगों को चौंका दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस फैसले का ऐलान चीन से हुआ, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच रिश्ते सुधारने की मध्यस्थता चीन ने की थी। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि भला सऊदी अरब जैसा अमेरिकी पिट्ठू देश चीन से क्या लेना देना आजकल कर रहा है। सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि सऊदी की विदेश नीति वॉशिंगटन में लिखी जाती है। ऐसा देश भला चीन के साथ इतने गहरे रिश्ते कैसे बना सकता है। जाहिर है कि यह फैसला खुद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का था। इस फैसले के साथ ही प्रिंस सलमान ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि अब सऊदी विदेश नीति अमेरिका नहीं बल्कि खुद अपने फैसलों पर तय होगी। जी हाँ, ये सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मानो एक क्रांति थी। सबसे पहले तो ये अब तय हो गया है कि अमेरिका की पकड़ दुनिया में ढीली होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि 21वीं शताब्दी में मुस्लिम जगत में एक नई ताकत पैदा हुई है, सऊदी। और अब यह माना जा रहा है कि सऊदी अपनी तरक्की के नए रास्ते खुद ढूंढ रहा है। तीसरी अहम बात यह थी कि सऊदी अरब और ईरान के करीब आने से मुस्लिम जगत की एकजुटता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सऊदी विदेश नीति में यह तब्दीली एक खामोश क्रांति से कम नहीं है, जिसका पूरा क्रेडिट मोहम्मद बिन सलमान को जाता है, जिन्होंने देश की दशकों पुरानी विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। सऊदी अरब मुस्लिम जगत का सबसे जरूरी देश है और सऊदी की इस नीति का असर ज्यादातर इस्लामी देशों पर भी पड़ेगा। यह अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है, तो वहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में मुस्लिम देश अब उससे दूर होते जा रहे हैं। इनमें से तेल की दौलत में डूबे अरब देश के व्यापारी संबंध भी अब बदलेंगे और चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंध और गहरे होंगे। भविष्य में ये एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जन्म दे सकती है जिसमें अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसका रोल बहुत कुछ खास नहीं रहने वाला। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर के एक अहम प्लेयर होंगे, ये भी लगभग तय हो गया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ देश की विदेश नीति में ही परिवर्तन नहीं किया बल्कि सऊदी अरब में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की है जिससे सऊदी समाज में कट्टरपंथ को झटका लगेगा। प्रिंस सलमान ने देश की मॉरल पुलिस को खत्म कर सऊदी समाज में एक खुलेपन का एहसास पैदा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने देश में सिनेमा घरों को खोलकर एक नई सऊदी एंटरटेनमेंट पॉलिसी की भी शुरुआत की है। इसके अलावा सऊदी समाज के आधुनिकीकरण के लिए सऊदी औरतों को भी आज़ादी देने की परंपरा शुरू कर दी है। वो सऊदी औरतें जो कल तक बगैर किसी एक सगे संबंधी के घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थीं, अब वो अकेले कहीं भी जा सकती हैं। इसी के साथ अब सऊदी महिलाएं खुद ड्राइविंग कर आज़ाद घूम भी सकती हैं। इसी तरह के फैसले से सऊदी समाज में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। वो सऊदी समाज को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं और सऊदी को पूरी तरह से बदलने का क्रेडिट भी मोहम्मद बिन सलमान को जाता है। इसके अलावा जो सऊदी पूरी तरह से तेल पर डिपेंड था, उसकी इकोनॉमी को भी अब सलमान डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। माने टूरिज्म जैसे कई सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सारे विजन की वजह से ही दुनिया भर के ऑफिसेज आजकल सऊदी में हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दौर में जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी होगा वो कितना अलग होगा, ये हमें वक्त बताएगा और हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।